भारत का एक बार फिर पाकिस्तान से सफारती सतह पर राब्ता। भारतीय हाई कमीशन ने दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल से आगाह किया। मरासले में कहा, दरियाए सतलुज में हरीके और फिरोजपुर के मकामात पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। वजारत आबी वसाइल ने मुतालिका इदारों को इंतबाही खत जारी कर दिया। पंजाब में तबाही फैलाने के बाद सैलाब रेला सिंध पहुंचना शुरू। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर आज बड़ा सैलाब रेला मुतवक्के। कच्चे के इलाकों में खतरा, पानी का बहाव 3,90,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सखर के मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दरियाई कटाव के बायस लोगों की नकल मकानी पर मजबूर। सखर के मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। सखर बैराज पर पानी का बहाव 3,29,990 क्यूसेक रिकॉर्ड। चाचड़ा के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। कुंदिया में भी दरियाए सिंध में पानी की आमद में फिर इजाफा। पंजाब में सैलाब से अमवात की तादाद 56 हो गई। 9 सितंबर तक मानसून का सिलसिला जारी रहेगा। तीनों दरियाओं में सूरत हाल ज़्यादा कशीदा नहीं। गुजरात की अहम सड़कें पूरी तरह क्लियर हैं। चंद सड़कों पर पानी मौजूद है। अगले 22 घंटे में गुजरात पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। DGPDMA की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्तान में अगले 72 घंटों तक सैलाबी सूरत हाल बरकरार रहेगी। हेड पंजनत में 6.5 लाख क्यूसेक पानी का बहाव जा सकता है। सैलाब से पंजाब के 25 अजला मुतासर हुए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गुजरात में सैलाबी पानी के निकास के अमल में तेज़ी आने पर इजहार इत्मीनान। मरियम नवाज ने कहा, गुजरात में सैलाबी पानी की सतह में तेज़ी से कमी और सूरत हाल बेहतरी की तरफ गामजन है। फवारा चौक क्लियर हो चुका है। जल्द शहरी इस मुश्किल से निजात पाएंगे। एक दिन में सैलाबी पानी की सतह में 2 फीट कमी आना ऑपरेशन की कामयाबी की अलामत है। सैलाबी पानी का बहाव मोड़ने के लिए लड़ाई के मकाम पर काम जारी है। ड्रोन कैमरों के जरिए पानी के बहाव में रुकावट बनने वाले इलाकों की निशानदही कर ली। महकमा आवाशी के हुकाम तहकीकी मुताला कर रहे हैं, जो मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी में शामिल किया जाएगा। सतलुज, रावी और चनाब के रेलों की हेड पंजनत आमद। हेड पंजनत पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब पानी का बहाव 4,66,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा। हेड तरीमू, गंडा सिंह वाला और बल्लोकी पर भी पानी का बहाव तेज। चन्योट के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। सैलाब रेले से 100 से ज्यादा देहात पानी में डूब गए। मुतादिद देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। कसूर में 130 देहात ज़ेर-ए-आब। 1 लाख से ज़ायद आबादी मुतासिर। बहावल नगर में भूखा पतन के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड सुलेमान की पर बंद टूटने से बस्ती अला बख्श, बस्ती जानन वाली और माड़ी मियाँ साहब समेत मजीद आबादियों में सैलाबी पानी दाखिल। हज़ारों एकड़ पर फसलों को नुकसान। आरिफ वाला में सैलाबी रेलों से बड़े पैमाने पर तबाही। दरियाए रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। सैलाब से मुतासरा लोग खुले आसमान तले हुकूमती इमदाद के मुंतज़र। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बादल बरस पड़े। पंजाब के बेशतर शहरों में आइंदा 24 घंटों में तूफानी बारिशों की पेशगोई। तर्जमान PDMA का कहना है, मानसून बारिशों का 10वां स्पेल 9 सितंबर तक जारी रहेगा। रावलपिंडी, मरी, गलियार, जहलम, गुजरांवाला, लाहौर, गुजरात और सियालकोट में बारिशें मुतवक्के। नारोवाल, हाफिजाबाद समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बारिश का इम्कान। एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में यौम शहदा की मरकजी तकरीब। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की ख़ुसूसी शिरकत। यादगार शहदा पर फूल रखे। सरबराह पाक फ़िज़ाइया का खलाई, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में तरक्की का आज़म। कहा, यौम शहदा पाक फ़िज़ाइया की बहादुरी, पेशावराना महारत और इसार की अलामत है। ऑपरेशन बुरियाल मरसूस में हासिल कामयाबियाँ पाक फ़िज़ाइया की सलाहियतों का सबूत हैं। मकबूजा कश्मीर के अवाम की जदोजहद की मुकम्मल हिमायत जारी रखेंगे। पाक फ़िज़ाइया की जानिब से मुल्क भर की तमाम एयर बेसिस पर भी यौम शहदा की तकारीब 1965 और 1971 में शहीद अफराद के लिए ख़ुसूसी दुआ और कुरान ख़वानी की गई। 7 सितंबर 1965 का दिन पाक फ़िज़ाइया के शेरदिल जवानों के नाम। शाहीनों ने 4 गुना बड़े दुश्मन का गरूर खाक में मिलाया। बहादुर सपूतों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए मुल्क भर में यौम फ़िज़ाइया आज मनाया जा रहा है। MM आलम ने 1 मिनट में दुश्मन के 5 तैयारे तबाह करके दुश्मन को धूल चटाई। लाहौर और सरगोधा सेक्टर में पाक फ़िज़ाइया की कामयाबियाँ तारीख का हिस्सा। कराची में शहीद राशिद मिन्हास के मज़ार पर दुआया तक़रीब। एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद ने मज़ार पर फूल रखे, फातह ख़वानी की। पाक फ़िज़ाइया का मुल्की दिफा के लिए गैर मुतज़लज़ल आज़म का अयादा। तहरीक इंसाफ का गिलगित बल्तिस्तान में पार्टी का साथ छोड़ने वाले मेंबरान असेंबली के खिलाफ एक्शन। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान समेत 11 मुनहरिफ अरकान की बुनियादी रुकनियत ख़त्म कर दी। नोटिफिकेशन जारी। पार्टी से फारिग किए जाने वाले मज़ीद मुनहरिफ अरकान असेंबली में राजा आज़म, राजा नासिर अली खान, सैयद अमजद ज़दी शामिल। दिलशाद बानो, सुरैया ज़मान,
हाजी साबिक, मुश्ताक अहमद, शम्स लॉन, अब्दुल हमीद और मौलाना फजलुर रहमान को भी फारिग कर दिया गया। 14 साल का मुकम्मल चांद ग्रहण आज रात होगा। चांद ग्रहण रात 8:30 पर शुरू होगा, जिसका उरूज रात 1:55 पर होगा। चांद ग्रहण का ये मंजर रात के आखिरी पहर तक जारी रहेगा। पाकिस्तान समेत एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कुछ हिस्सों में भी चांद ग्रहण देखा जा सकेगा। इसराइली फोर्सेस की गाजा में जारहाना कार्रवाइयां थम न सकी। 24 घंटों में मजीद 68 फलस्तीनी शहीद, 362 जख्मी। इमदाद की मुतलाशी 21 अफराद भी शहदा में शामिल। शहदा की मजमूई तादाद 64,368 हो गई। 1,62,367 फलस्तीनी जख्मी हो चुके। गाजा में इसराइली जारहियत के दौरान हर घंटे में एक बच्चा शहीद होने का इंकशाफ। वाशिंगटन में फौज तैनाती के खिलाफ हजारों अफराद का एहतजाज। मुजाहिरीन का ट्रंप से फैसला वापस लेने का मुतालबा। एहतजाजी मार्च में तारकीन वतन और फलस्तीन के हामियों की भी शिरकत। शिकागो में भी ट्रंप के खिलाफ एहतजाजी रैली। शिकागो को जल्द वजारत जंग नाम रखने की वजह मालूम हो जाएगी। ट्रंप की शिकागो को डिपार्टमेंट ऑफ वॉर की ताकत दिखाने की धमकी। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर फौजी वर्दी में अपनी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि शिकागो अब जान जाएगा कि इसे डिपार्टमेंट ऑफ वॉर क्यों कहते हैं। अमेरिकी सदर ने गुज़िश्ता रोज एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए पेंटागन का नाम तब्दील करके डिपार्टमेंट ऑफ वॉर रखा था। अमरीका और वेनेजुएला के दरमियान कशीदगी में खतरनाक हद तक इजाफा। अमरीकी सदर का 10 F-35 लड़ाका तैयारे पोर्टो रिको भेजने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वेनेजुएला के सदर मुनशियात के कार्टेल के सरबराह हैं। सदर मादुरो ने जवाब में कहा कि ट्रंप वेनेजुएला का तेल चोरी करना चाहते हैं। गुज़श्ता दिनों अमरीकी फोर्सेज ने वेनेजुएला की कश्ती को बम धमाके से उड़ा दिया था, जिसमें 11 अफराद हलाक हुए। नाइजीरिया के शुमाल मशरक़ के इलाके में शिद्दत पसंद तंजीम का हमला, 60 से ज्यादा अफराद हलाक, 7 फौजी भी शामिल। मोटरसाइकिलों पर सवार हमलावरों ने रियासत बोर्नो के सरहदी इलाके में वाक़या गांव में घरों में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। शिद्दत पसंद तंजीम के हमलों में 20 से ज्यादा मकानात और 10 बसें तबाह। जापान में समुद्री तूफान पेपाह ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादिसात में 23 अफराद जख्मी, हॉस्पिटल मुंतकिल। तेज हवाओं ने घरों की छतें और गाड़ियां उड़ा दी। सूबा शिज़ुओका में 220 से ज़ायद इमारतें मुतासर, बिजली के खंभे गिर गए। कई इलाकों में ट्रेन सर्विस मुअत्तल। इमदादी सरगर्मियां जारी। मौसमियाती इदारे की मजीद बारिश और लैंड स्लाइडिंग की वार्निंग जारी।